I am Dr. Ravi Shankar Vyas, lecturer in EFM, गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज का विषय है प्रलय की साख, जो कॉमर्स के सभी विद्यार्थियों के लिए व्यापार, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सभी के लिए यह विषय उपयोगी है। इसके अंतर्गत साख का आधार प्रलेख होते हैं। प्रलेख का मतलब है आवश्यक कागजात। कागजात का मतलब है निर्यात का, आयात का लाइसेंस, माल का भार, माल का किस्म, माल का बिल, वाणिज्य द्वितीय बीजक और अन्य प्रलेख होते हैं। इन प्रलेखों के आधार पर साख प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के रूप में भारत के रामूनाथ द्वारा ऊन निर्यात की जाती है और रामूनाथ द्वारा शिकाकाकी जापान के व्यक्ति क्रेता को निर्यात की जाती है। यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्रेता है शिकाकाकी, उसको बैंक के पास प्रलेखी साख खुलवानी पड़ती है। प्रलेखी साख खुलवाने के लिए उसको बैंक ऑफ जापान एक साख पत्र देता है। साख पत्र में सभी आवश्यक सूचनाएं देनी पड़ती है कि कौन आयात करता है, कौन निर्यात करता है, शर्तें क्या हैं और कौन कौन से बैंक को आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने होंगे। अगर वो सारे कागजात प्रस्तुत करता है तो बैंक उसके पक्ष में साख खोल देता है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर क्रेता शिकाकाकी की साख अच्छी है तो बैंक साख खोल देगा, अगर उसकी साख अच्छी नहीं है तो उसकी साख नहीं खोली जाएगी। और साख अच्छी होने पर बैंक साख खोलने के लिए वो उस शिकाकाकी को सूचना देता है कि आप माल है उसको प्राप्त कर सकते हैं और रामूनाथ से ये कह सकते हैं कि मेरे पक्ष में साख खोली गई है, इसलिए आप माल का निर्यात करें। बैंक ऑफ जापान है, ये सूचना रामूनाथ को भारत में देता है और भारत में वो रामूनाथ है बीकानेर में रह रहा है तो बैंक ऑफ जापान सूचना देता है। फिर बैंक ऑफ जापान की सहायक बैंक है, बैंक ऑफ जापान जो उसकी ब्रांच है दिल्ली में सूचना देती है। दिल्ली की बैंक है वो बीकानेर के SBI है, उसको कहता है कि आप इस कार्य को संपादित करवाएं और आवश्यक कमीशन मिल जाएगा। तो SBI ये सूचना रामूनाथ को देता है कि शिकाकाकी है वो भुगतान करने के लिए तैयार है और उसकी हमने साख खोल दी है, आपको भुगतान में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में रामूनाथ को जब आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती है तो वो माल निर्यात के लिए कार्रवाई करता है और वो माल निर्यात करता है। माल निर्यात करते समय उसको दो जो शर्तें लिखी गई है कि 2 करोड़ रुपए की देशी ऊन होनी चाहिए और याकोहामा बंदरगाह पर पहुंचनी चाहिए। ये 2 शर्तों के साथ जब माल निर्यात करता है तो उसको भुगतान प्राप्त हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि बीच में मध्यस्थ के रूप में बैंक है। बैंक की गारंटी है कि उसको भुगतान स्वीकृति पर या तुरंत दे दिए जाने का जो भी प्रावधान है उसके अनुसार उसको भुगतान कर दिया जाएगा। रामूनाथ जब माल निर्यात करता है तो माल पहुंच जाता है। अब शिकाकाकी को बैंक कहती है कि वो आवश्यक प्रलेख है बैंक को दें और सारे प्रलेख बैंक ऑफ जापान प्राप्त करती है जो जापान में है। फिर वो अपनी सहयोगी बैंक है, ब्रांच बैंक है, बैंक ऑफ जापान दिल्ली में है, उसको वो प्रलेख देती है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ जापान है, ये प्रलेख बीकानेर की SBI बैंक को देती है। SBI बैंक है, ये प्रलेख रामूनाथ को देती है जो भारत में है। रामूनाथ इन प्रलेखों को देख लेता है और देखने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि आवश्यक प्रलेख है वो उसको प्राप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बैंक उस रामूनाथ को कहती है कि आप चाहें तो भुगतान अभी ले सकते हैं, अगर स्वीकृति पर है तो स्वीकृति के समय आपको भुगतान कर दिया जाएगा। इस बीच में दूसरी बात एक और है कि बीच में स्वीकृति गृह और कटौती गृह होते हैं। स्वीकृति गृह स्वीकृति का कार्य करते हैं, जो ये कहते हैं कि 1 महीने बाद या 30 दिन बाद भुगतान कर दिया जाएगा, तो उसको 30 दिन बाद भुगतान हो जाएगा। स्वीकृति गृह की मोहर लगी हुई होती है, अगर उसको पेमेंट की जल्दी आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में वो कटौती गृह से उस बिल की कटौती करवा सकता है। भारत में स्वीकृति गृह और कटौती गृह की सुविधा का अभाव है, इस कारण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है
वो रामूनाथ के खाते में वो राशि जमा करा देता है। और अब बैंक क्या करते हैं, SBI बैंक ऑफ जापान जो जापान की है, दिल्ली में है, उस बैंक से वो भुगतान प्राप्त करती है। बैंक ऑफ जापान से भुगतान प्राप्त दिल्ली वाली करती है। उसके बाद वो बैंक है, बैंक ऑफ जापान से भुगतान प्राप्त करती है और बैंक ऑफ जापान है वो शिकाकाकी से भुगतान प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार बैंक मध्यस्थ के रूप में रामूनाथ जो भारत में बीकानेर में रहने वाला है और शिकाकाकी जापान में रहने वाला है, याकोहामा शहर में रहने वाला है, तो उसको 2 करोड़ की ऊन देशी मिल जाती है, याकोहामा बंदरगाह पर मिल जाती है और माल का किस्म और ये सारी सुविधाएं उसको प्राप्त हो जाती है। इधर रामूनाथ को ये भय नहीं रहता कि उसको भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं। दूसरी तरफ शिकाकाकी को ये भी दिक्कत नहीं होती है कि उसको सही माल मिला है या नहीं, सही जगह पर माल पहुंचा है या नहीं। इस तरह बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। बैंक अपने कार्य के लिए बहुत सूक्ष्म कमीशन लेते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रलेखीय साख विधि सबसे सस्ती, सरल, सुविधाजनक वित्तीय पद्धति है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको प्रलेखीय साख खोलने की विधि, प्रलेखीय साख का अर्थ, इसके लाभ, दोष, प्रलेख आदि सभी तत्वों की जानकारी हो जाती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप महाविद्यालय या फ़ोन करके संपर्क करके किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर गए तेज जल्दी छिल गया और तेज जल्दी मोबाइल है वो हमारा, वो सेंड करो यूट्यूब पर, वो पासवर्ड कर दीजिए, मैं फोटो खींच दिया अपलोड करना है। मोबाइल पे नाल को नहीं तेज जल्दी हो है नाले साफ वो को नहीं तेज पन जो सेंड कर दिया क्या तेज जल्दी है तेज नाम हमारा है लोगों का कितना मिनट रहे देखिए तो टाइम तुम थोड़ा देख लो आज खोले बार क्या तो है ई में तो वंशी लाल विद्यापीठ तेज कंजी है और फिर और बाजार देखो तो वही तेज कंजी है और थोड़ा लगे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पिछले 2 व्याख्यानों के अंतर्गत की गई सतह